कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है? क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो चीजें आपने जो कही वो सब होती गई, तो अब क्या दिख रहा है? ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आखिरी अध्याय है, जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं उन्हें, जिसको आप और हम देख रहे हैं। ये हम इसके विटनेस हैं। वी आर विटनेसिंग लास्ट चैप्टर ऑफ अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स। इसके बाद उनका जो जीवन है वो तिहाड़ की सलाखों के पीछे है। जो उन्होंने, देखिए आपको समझना होगा कि वो किस मामले में अंदर गए हैं। ये राजनीतिक मामला नहीं है, वो करप्शन के एक बहुत गंभीर मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एक बहुत गंभीर मामले में पकड़े गए हैं। और पैसों का लेन देन, गलत नीति बनाना, उसमें अपने लोगों को फ़ायदा देना, लगभग 2000 करोड़ का राजस्व का नुकसान, सीएजे की रिपोर्ट, ये कोई साधारण मामला नहीं है। और इस मामले में वो कन्विक्ट होंगे, निश्चित तौर पर कन्विक्ट होंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों। तो सजा याफ्ता अपराधी का जो जीवन होता है वही जीवन आगे उन्हें बिताना है। उससे पहले वो, जब तक वो ट्रायल पर हैं, जब तक जांच चल रही है, तब तक वो जो भी और छोटा मोटा राजनीतिक तमाशा करना चाहें वो कर लें, लेकिन ये उनके पॉलिटिकल लाइफ का लास्ट चैप्टर है। एक सांसद के बारे में आपने बताया कि वो, उनके बारे में क्या चर्चाएं, एक और सांसद हैं जो क्रिकेटर रहे, वो भी इस पूरे प्रदर्शन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बात हरभजन सिंह की। कैसे नजर आएंगे वो मुझे नहीं लगता कि वो ये जानते हुए राजनीति में आए होंगे कि यहाँ पे क्या गंदगी हो रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा। और मुझे लगता है, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी इतनी गंदगी में नहीं पड़ेंगे। तो हो सकता है उन्होंने स्वेच्छा से एक दूरी बना ली हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, राज्यसभा में वो आ गए आम आदमी पार्टी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस गंदगी में पड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी का रोज़ का झूठ, रोज़ का तमाशा है। और पढ़ना भी नहीं चाहिए हरभजन सिंह को, उनका स्तर बहुत ऊँचा है। जो एक मैं आम दिल्ली वासी की बात बता रही हूँ आपको, एक आम दिल्ली वासी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो हमारा जो बिजली पानी जो हमें सब्सिडाइज मिल रहा है वो कहीं खत्म ना हो जाए, एक डर है दिल्ली नहीं, आम आदमी पार्टी इस डर को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये डर है नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली के गवर्नेंस से जोड़ रही है, लेकिन आपने इस गवर्नेंस की चिंता जब तक कुर्सी में थी तब तक तो नहीं की। अब आप गिरफ्तार हो गए तो आप दिल्ली वालों का ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। मुझे नहीं लगता दिल्ली के मन में ऐसी कोई चिंता है। और दिल्ली के मन में ये चिंता है कि भाई तुम कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, जेल में बैठ के करना क्या चाहते हो। दिल्ली की चिंता दिल्ली वालों को समझ में आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको दिल्ली की गवर्नेंस से जोड़े और मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, हवाला, शराब के ठेके खोलना। ये दिल्ली की जनता का मन है या कट्टर दुश्मन के का मन है? मैं तो, अरविंद केजरीवाल जेल किस लिए गए हैं? अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में गए हैं ना। तो शराब घोटाले के बारे में बात करें, इसको दिल्ली की गवर्नेंस से अगर आपको चिंता है तो गवर्नेंस चलाने के लिए मुख्यमंत्री अपॉइंट कीजिए ना, फिर आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? इसका मतलब आपको गवर्नेंस की चिंता नहीं है। जितने दिन से आप अंदर हो, दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के ही है ना, और जब तक आप अंदर रहोगे बिना मुख्यमंत्री के ही रहेगी। तो अगर आपको दिल्ली की सच में चिंता है कि दिल्ली की पानी, दिल्ली की बिजली, तो अब आपको तो गिरफ्तार होते ही मुख्यमंत्री किसी को बना देना चाहिए था। इसका मतलब आपको गवर्नेंस की चिंता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अपनी कुर्सी की चिंता है। जो व्यक्ति कह रहा है उसके आचार और व्यवहार से दिख जाएगा कि उसको चिंता किस बात की है। जिस दिन उनको दिल्ली की चिंता होगी उस दिन सबसे पहले वो किसी सुयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे। जिन जिन नामों पर हमने चर्चा कर ली, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल खुद अब जेल में है, आतिशी और सौरभ का नाम भी उसमें आ गया। आपको लग रहा है कि आ गया नहीं, केजरीवाल जी ने डाल दिया। अच्छा, केजरीवाल जी ने डाल दिया, आपकी बात मान लेते हैं, केजरीवाल जी ने डाल दिया। तो अब बचा कौन? जो चेहरा एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है वो सुनीता केजरीवाल है। वो आपको लग रहा है राबड़ी देवी जो बचेगा उसका भी नाम डाल देंगे। अच्छा, वो किसी को बनने ही नहीं देंगे। देखिए ना, आप आज जिस तरह से उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, ये नाम ईडी ने तो नहीं लिया। ये नाम तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं दे के आ रहे हैं ईडी को कि भैया विजय नायर का बॉस ये था। तो नीयत क्या है ये नाम लेने के पीछे? ये सामान्य समझ ये कहती है कि आप निपटा रहे हो अपने साथियों को। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक पोल किया ट्विटर पे, उससे मैंने पूछा कि भाई आतिशी और सौरभ भ्रष्ट हैं या केजरीवाल उन्हें फंसा रहे हैं। हाँ, क्या रिजल्ट है? तो 55% बोल रहे हैं भ्रष्ट है, 45% कह रहे हैं फंसा रहे हैं। तो जनता को, पर ये तो आपके फॉलोअर्स है ना, उनमें हो सकता था वो 75 भी चला जाता। हो सकता था। तो पोल तो मेरी प्लेटफॉर्म पे है, तो डेफिनेटली मेरे फॉलोअर्स ने वोट किया होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छवि क्या है? छवि ये है कि वो भ्रष्ट भी हो सकते हैं और केजरीवाल फंसा भी सकता है। लेकिन नाम किसने लिया? नाम तो मुख्यमंत्री ने खुद लिया ना उन दोनों का। तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे रोड़े साफ करने की कोशिश कर रहे हो। और आपने जिस निर्लज्जता के साथ अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पर बिठाया है वो राबड़ी मॉडल से भी ज़्यादा खराब है। आप दिल्ली को लालू राबड़ी मॉडल थोपने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन लालू ने भी इस्तीफा देके राबड़ी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया था।
ये वाली बेशर्मी तो लालू यादव ने भी नहीं की। आप उससे एक कदम और आगे चले गए हो। ये नहीं होना चाहिए था, दिल्ली के साथ नहीं होना चाहिए था। मैं कपिल जी सिर्फ ये कहूँगी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने अपनी एक छवि जो कपिल मिश्रा की थी वो एक बीजेपी नेता, पर उसके साथ साथ वो छवि ज़्यादा बड़ी हो गई जो अरविंद केजरीवाल के कट्टर दुश्मन वाली थी। अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वो सरकार चलाएंगे, वहाँ से नहीं चलाएंगे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली को तो सच्चाई जानने का अधिकार है कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ एक पूरी लॉबी कह रही है कि ये घोटाला हुआ है और इसमें कोर्ट में भी सबूत रखेंगे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा जो साथी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है। क्या हमें कभी सच पता चलेगा? सच पता करने का तरीका क्या है? हाँ, चोरी बोलेगा कि वो चोर है कि नहीं है? कभी किसी चोर ने ये बोला है कि वो चोर है? किसी अपराधी ने बोला है कि वो अपराध है? तो चोर खुद ही बता रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ जी, मेरे खिलाफ सबूत नहीं है जी, मैं तो ईमानदार हूँ जी। तो जज तुम ही हो, वकील भी तुम ही हो, सबूत भी तुम्हारे ही हैं। सच पता करने का तो एक ही तरीका है ना, जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो, जांच एजेंसियां अपना काम करें और आप उनके साथ कोऑपरेट करो। क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी तक तो अपने फ़ोन का पासवर्ड देने को तैयार नहीं है। क्यों ऐसा क्या है उस फोन में जो आप उसका पासवर्ड देने को तैयार नहीं हो? अच्छा, 4 डिजिटल डिवाइसेस ईडी कह रही है उनके पास से निकले, उसमें डिजिटल डिवाइसेस में फ़ोन के पासवर्ड उन्होंने नहीं दिए हैं और ये ईडी ने कोर्ट में भी दोहराया है। कि आपको क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए ना, क्यों नहीं दे? कोई आदमी क्या चीज़ छुपाएगा? अगर कुछ छुपाने को नहीं हो तो दे दो पासवर्ड। क्या ऐसा है उस फ़ोन में? और अगर कुछ व्यक्तिगत भी होगा तो ईडी उसे सार्वजनिक तो करेगी नहीं। ईडी तो वही सार्वजनिक कर सकती है जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ हो। तो वो फ़ोन के पासवर्ड ना देना, क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है? क्या उनके घर से ईडी के जांच अधिकारियों के डिटेल मिलना, क्या ये आपराधिक मामला नहीं है? उनके घर में ईडी के जांच अधिकारियों को डिटेल कहाँ से आए? क्या वो उन्होंने खुद जासूसी करवाई, स्पाई करवाया, स्नूपिंग कराई, या उनको देश के दुश्मनों ने वो फाइल दी? क्योंकि जांच एजेंसियों के अधिकारियों का प्रोफाइल कौन बनाएगा? कोई देश का दुश्मन बनाएगा? मुझे एक चीज़ और बताइए, जो नेता जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। आपने कहा कि इनको सब निपटा रहे हैं केजरीवाल, लेकिन कोई उनके खिलाफ बोल नहीं रहा है। नहीं, देखिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, शेल कंपनी, इसका केस है, इसी में वो जेल में है। आज तक उन्हें जमानत नहीं मिली। जो उन्होंने जमानत की आखिरी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज शाम को 5 बजे तक सरेंडर कर दो, उनको वापस तिहाड़ में जाना पड़ा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने से मना कर दिया। कोई छोटे मोटे केस में अंदर नहीं है, वो शेल कंपनी और हवाला के मामले में अंदर है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में अंदर है। संजय सिंह के पार्टनर, संजय सिंह के साथ चलने वाला जो लड़का था, वो दिनेश अरोड़ा की शराब कंपनी में 20% का ऑन पेपर पार्टनर पकड़ा गया है। तो ये कोई छोटे मोटे मामलों में अंदर नहीं गया, इसीलिए इनमें से किसी को भी कोई भी कोर्ट बेल नहीं दे रहा। और इन्होंने देश की सारी अदालतों में देश के सबसे बड़े वकील, और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ अरविंद, ये उनके वकील बन के खड़े हैं जिनके खिलाफ आप लड़ते थे। तो कांग्रेसी इकोसिस्टम की पूरी लॉबी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केजरीवाल को बचाने के लिए भी खड़ी हुई है और दिल्ली की जनता के पैसों से खड़ी हुई है। लेकिन इनमें से किसी को तो इनके खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। ये सब कन्विक्शन के फाइनल राउंड में है। पर मेरे सवाल का जवाब वो नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। अरविंद केजरीवाल ने जाते ही मुंह खोल दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें सबसे कमजोर तो वही साबित हुए। चोरों के गैंग में भी कोई तो इनका रूल होगा। मनीष ने तो नहीं बोला कि केजरीवाल के घर में होता था, मेरा क्या लेना देना। संजय सिंह ने भी नहीं बोला कि अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री के डिसीजन होता है, मेरा क्या लेना देना। सत्येंद्र जैन ने भी नहीं बोला कि मुख्यमंत्री से पूछो मेरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जाते ही बोल दिया कि मेरे घर में मंत्री क्या करते थे, इससे मेरा क्या लेना देना। या फिर विजय नायर का तो मैं बॉस ही नहीं था, विजय नायर के बॉस तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे। तो ये उनके साथ भी छल कर रहे हैं। कम से कम चोरी का तो धर्म निभा लो, और कोई धर्म नहीं निभाया तो चोरों का आपस का धर्म भी तोड़ रहे हो। कपिल मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो सोचा था कि चाय पर आराम से गुफ्तगू होगी, लेकिन आपने इस कॉन्वर्सेशन का पारा काफ़ी बढ़ा दिया। अब बस ये है कि आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति का पारा कितना बढ़ता है और उसमें आप कितना घी डालते हैं, वो मुझे देखना है, क्योंकि आप लगातार घी डालते रहे हैं और जो हुआ है नहीं, अब तो स्वाहा हो चुका, स्वाहा हो गया, स्वाहा है और अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं। जहां उनको होना चाहिए था, नियति ने उनकी एक गति निर्धारित की थी, अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं। और दिल्ली की राजनीति का भी पारा, दिल्ली के लोग देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए। दिल्ली ने पहले कॉमनवेल्थ घोटाला उसको झेला,
उसके बाद दिल्ली ने एक मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक मिशन था कि दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल जाएगा। जाना किसी और को था, चला दूसरा वाला भी भ्रष्ट निकला। और इस मामले में तो मैं बधाई देता हूँ अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी तो ये कहा था कि दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। फाइनली दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल में है, तो केजरीवाल का एक मिशन तो उन्होंने स्वयं ही पूरा कर लिया।